Hello student, I am Karthik from Sorcerer CBSE. In this videos, we are going to read English textbook First Flight. First Flight, A Letter to God, whose writer is G.L. Fuentes. ओके, आज हम इस वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की जो चैप्टर 1 है ए लेटर टू गॉड। आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये एक शॉर्ट समरी है जो कि आप इस शॉर्ट समरी को करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप बना लेंगे। ठीक, और ये आपके एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मिलेगा आपसे इसको पढ़ने से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये स्टोरी किस चीज़ पे, ए लेटर टू गॉड। तो ये स्टोरी एक किसान पे है जो जिसका नाम लेंचो है। वो साधारण किसान है, वो बहुत मेहनत करता है। उसकी एक खेत होती है, मकई का फसल लगा हुआ होता है खेत में। और हम लोग जानते हैं कि सभी फार्मर्स जो होते हैं वो मौसम पे डिपेंड होते हैं। उनकी खेतीबाड़ी मौसम पे डिपेंड होता है। अलग अलग मौसम पे अलग अलग तरह की परेशानियां उठाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें एक लेंचो है जिसका फसल होती है मकई का। वो एक सडनली हेल स्टॉर्म आने के कारण से उसका फसल बर्बाद हो जाता है। और फिर इनको खाने के लिए कुछ रहता नहीं, फसल रहता नहीं है। तो ये सोचता है कि चिंता में पड़ जाता है कि अब अपने परिवार को किस तरह से खाना मिलेगा। और वो अपना इस साल तो पूरा भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मकई की फसल जो होती है वो हेल स्टॉर्म के कारण से वो बर्बाद हो जाती है। ठीक, तो लेंचो को एक पूरा विश्वास होता है ईश्वर पे। ठीक, तो इन्होंने भगवान को एक चिट्ठी लिखती है ताकि वो उनकी भगवान मदद करे। तो इसमें भगवान को लेटर लिखता है और पैसे की डिमांड करता है। और इसमें जो शब्द है पेसोस, ये एक लैटिन अमेरिका की करेंसी है जो कि स्पेन हो गया, स्पेन, मैक्सिको, इन सब जगहों पे चलता है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में जो कि आपके चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ठीक, इस चैप्टर में आपको 3 कैरेक्टर देखने को मिलेगा। पहला तो लेंचो। ठीक, दूसरा आपको देखने को मिलेगा पोस्ट मास्टर। और तीसरा कैरेक्टर आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर को जानते हैं। ठीक, लेंचो, a hard-working farmer who lives on the crest of a low hill with his family. He was a firm believer of God. He is innocent, hopeful, caring and responsible. इसमें जो मीनिंग है इनोसेंट, इसका मतलब होता है निर्दोष। होपफुल मतलब होता है बच्चों आशावान। केयरिंग मतलब होता है देखभाल करना। और रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। ठीक, तो एक मेहनती किसान जो अपने परिवार के साथ एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता है, वह ईश्वर के दृढ़ विश्वासी थे। वह निर्दोष, आशावान, देखभाल करने वाला और जिम्मेदार है। समझे इसका मतलब क्या हुआ? देखो कि लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला फार्मर है जो अपने परिवार के साथ निचली पहाड़ी पर रहता है। और इनका विश्वास गॉड पर बहुत है, अधिक है। ठीक, और ये क्या है? निर्दोष है, आशावान है, देखभाल करने वाला और एक जिम्मेदार इंसान है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इस स्टोरी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर है आपके पास पोस्ट मास्टर, ए फैट एम्बेबल फेलो हु हेल्प
Lencho to retain his faith in God. He gave a part of his salary in the charity for Lencho on behalf of God. एम्बल का मतलब होता है बच्चों दयालु, अच्छे स्वभाव आपके। ठीक, तो एक मोटा मिलनसार साथी जिसने लेंचो को भगवान में अपना विश्वास बनाए रखने में मदद की। उन्होंने अपने वेतन का एक हिस्सा भगवान की ओर से लेंचो के लिए दान में दे दिया। ठीक, समझ में आया कि ये जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा है, मोटा है, दयालु स्वभाव आपके हैं। ठीक, ये लेंचो की मदद करता है ताकि लेंचो अपना विश्वास भगवान पर बनाए रखे। ठीक, ये अपना सैलरी का हिस्सा भगवान की ओर से लेंचो के लिए मदद के लिए दान में दे देता है। ठीक, एक चैरिटी के रूप में। चैरिटी का मतलब होता है दान। ठीक, चलिए अब अगला कैरेक्टर है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। ठीक, पीपल हु हेल्प लेंचो ऑन पोस्ट मास्टर्स कॉल दे लाफ्ड एट लेंचो व्हेन दे saw his letter but helped him in his need. Lencho called them a bunch of crooks. bunch of crooks मतलब होता है बच्चों बदमाशों का समूह। ठीक, बदमाशों का समूह। तो वे लोग जिन्होंने पोस्टमास्टर के बुलावे पर लेंचो की मदद की, वे लेंचो पर हंसे जब उन्होंने उसका पत्र देखा, लेकिन उसकी ज़रूरत में उसकी मदद की। लेंचो ने उन्हें बदमाशों का झुंड कहा। समझ में आया? देखो, ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी हैं, ठीक, वे लोग हैं जिन्होंने अपने पोस्ट मास्टर के कहने पर, बुलाने पर लेंचो की मदद की। पहले तो वो लेंचो पर हंसा, जब उनके लेटर को देखा तो वो हंसा। ठीक, फिर जब उनकी ज़रूरत पड़ी, उसको ज़रूरत पड़ा तो इन्होंने उसकी मदद की। ठीक, लेकिन जो है लेंचो उन लोगों को बदमाशों का झुंड कह देता है। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ठीक, लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। ही लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल विथ हिज फैमिली। हिज होम वॉज द ओनली हाउस इन द वैली। ठीक, देखो फोटो में जिस तरह से है, एक घर है चोटी के ऊपर। ठीक, इसी प्रकार से उसका घर है। तो लेंचो एक मेहनती किसान था। वह अपने परिवार के साथ एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। उनका घर पूरी घाटी में इकलौता घर था। ठीक, लेंचो का घर कहाँ पर था? ये जो इसका मतलब होता है ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब होता है बच्चों पहाड़ी का जो हिस्सा होता है ना, वही होता है। ठीक, निचली पहाड़ी की चोटी। ठीक, जिस तरह से आप फिगर्स में देख रहे हैं कि एक घर है किसके ऊपर, हिल के ऊपर। ठीक, जो कि काफ़ी कम है, नीचे है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। His field was full of ripe corn. It was easily visible from the house. उसका खेत पके हुए मकई से भरा था। यह घर से आसानी से दिखाई दे रहा था। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि एक हाउस है और यहाँ से बड़े ही आसानी से इनके लेंचो का जो फसल है उसको देखा जा सकता है। ठीक, तो इसलिए ऐसा शब्द का हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न। इट वॉज इजली विजिबल फ्रॉम द हाउस। राइप कॉर्न मीन्स होता है स्टूडेंट मकई का, पका हुआ मकई। ठीक, राइप मतलब पका हुआ, कॉर्न मतलब राइप मतलब पका हुआ, और कॉर्न मीन्स मकई। मकई तो आप लोग देखे ही होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। He was expected for a good rain
to have a good harvest, so he used to sit seeing the sky. अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद थी, इसलिए वह आकाश को देखकर बैठे रहते थे. एज यू सीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में कि जो है लेंचो है जो अच्छी बारिश की के लिए वो उम्मीद कर रहा है. ठीक, और इसके लिए जो है लेंचो बैठ करके आसमान की ओर देख रहा है. ठीक, इसलिए जो है वो बैठ करके आसमान की ओर देखता था. समझ में आया इतना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं. It started raining at the time of supper. He was extremely happy. He compared the raindrops as silver coins. It shows his joy. रात के भोजन के समय बारिश शुरू हो गई. वह बेहद खुश था. उन्होंने बारिश की बूंदों की तुलना चांदी के सिक्कों से की. यह उसकी खुशी को दर्शाता है. ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जो है जब लैंचो रात के समय में भोजन कर रहा था, भोजन करने का समय था, तो उस समय अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया. ठीक, और अब लैंचो जो है काफ़ी खुश है कि बारिश हो गया, जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहा था, कि आशा करता था कि अच्छी फसल के लिए बारिश हो. अब बारिश हो रहा था तो ये बहुत ही खुश हो गया. और वो जो जिस तरह आप देख रहे हैं बूंद फिगर में, तो इस बूंद को जो है लेंचो वो किससे कंपेयर करता है? चांदी के सिक्के से कंपेयर करता है. और इससे उसका क्या पता चलता है? तो खुशी का पता चलता है कि काफ़ी खुश है क्योंकि बारिश हुई, अब अच्छी फसल होगी तो उसे अच्छी रकम मिलेगी. अगर बाज़ार में बेचेगा तो अच्छी रकम मिलेगी. इसलिए जो है वो रेन ड्रॉप्स को सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म्स. इट ruined द क्रॉप्स. द फील्ड हैज़ बीन कवर्ड विथ स्नो लाइक ए लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट. सो हिज जॉय टर्न इनटू डिस्पेयर. बारिश हेलस्टॉर्म में बदल गई. इससे फसल बर्बाद हो गई. मैदान सफ़ेद नमक की परत की तरह बर्फ से ढका हुआ है, तो उसकी खुशी निराशा में बदल गई. ठीक, तो देखो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जो है बारिश, नॉर्मल बारिश तो इस तरह से हो रही थी, बूंद बूंद गिर रही थी, बूंद बूंद गिर रही थी. ठीक, अचानक से ये अब हेल स्टॉर्म में गिर गया. हेल स्टॉर्म का मतलब होता है कि पत्थर गिरना. बारिश में आप लोग सुने होंगे कि पत्थर गिरता है. ठीक, तो ये देखो ये स्टोन है. ठीक, तो अचानक से जब बारिश हो रहा था तो ये बहुत खुश था कि अब बारिश हो गई, अच्छी फसल होगा, काटेंगे तो उसको बेचेंगे तो अच्छी इनकम आएगी, अच्छी रकम मिलेगी. इतना सोच ही रहा था और खुश था कि अचानक से जो बारिश हो रही थी वो अब हेल स्टॉर्म में चेंज हो गया. ठीक, इससे जो है लेंचो का जो फसल था वो खराब हो जाता है. और ऐसा मालूम पड़ता है कि जो इनका खेत है वो सफ़ेद नमक की परत की तरह बर्फ़ से ढक गया है. ठीक, अब इस चीज़ को देख करके जो है लेंचो उदास हो जाता है. उनकी जो खुशी थी अब वो डिस्पेयर में बदल जाता है. ठीक, निराशा में बदल जाता है. समझ गए? जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, देखो इमोजी को, बिल्कुल इसी तरह. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. He thought his family had to go hungry without corn, so Lencho was worried for his family. He had a firm faith in God, so he decided to write a letter to God for help.
उसने सोचा कि उसके परिवार को मकई के बिना भूखा रहना होगा, इसलिए लेंचो अपने परिवार के लिए चिंतित था। ईश्वर में उनकी अटूट आस्था थी, इसलिए उसने मदद के लिए भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया। समझ में आया? जब देखा कि जो है बारिश के कारण अचानक हेल स्टॉर्म आने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई, अब फसल सारा बर्बाद हो गया, वो निराशा हो गई उसे, मतलब वो दुखी हो गया। तब जाकर के वो सोचा कि अब जो है उनके परिवार को जो है मकई के बिना भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि फसल तो सारा क्या हो गया, बर्बाद हो गया था। इसलिए अब जो लेंचो है वो अपने परिवार के लिए चिंतित था, ठीक। लेकिन जो है लेंचो को पहले से ही उनका जो विश्वास था भगवान पे, वो अटूट विश्वास था, ठीक। तो इसलिए जो है अब उनके मन में आया कि अब उनका मदद सिर्फ भगवान ही कर सकता है। इसलिए वो भगवान से मदद के लिए वो लेटर लिखने का फैसला किया, ठीक। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। He went to the post office. He asked God to send him 100 pesos to sow his field again and to support this family. He also wrote that if God didn't help him, his family would die with hunger. वह डाकघर गया। उसने भगवान से उसके खेत को फिर से बोने और इस परिवार का समर्थन करने के लिए उसे 100 पेसोस भेजने के लिए कहा। उन्होंने यह भी लिखा कि अगर भगवान ने उसकी मदद नहीं की तो उनका परिवार भूख से मर जाएगा। समझ में आया? नहीं, समझाते हैं। देखो, ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस, मतलब जब वो निश्चय किया कि जो है अब उनका मदद सिर्फ भगवान ही कर सकता है, तो वो निश्चय किया कि अब भगवान को चिट्ठी लिखेगा। तो इसलिए वो डाकघर जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, ठीक। और फिर वो अपने लेटर में लिखता है भगवान को कि जो है उनके परिवार के समर्थन के लिए और उनके फील्ड को फिर से बोने के लिए उन्हें कुछ पैसेस की ज़रूरत है, जो कि आप भेज दें 100 पेसोस, ठीक। ये जो है 100 पेसो, 100 पेसोस की ज़रूरत है, भेज दे, ठीक। पेसोस आपको पता है कि ये जो है लैटिन अमेरिका की करेंसीज है, जो कि मैक्सिको, स्पेन, इन सब जगहों पे चलता है, ठीक। जिस तरह हम लोग के देश में करेंसी क्या है, रुपया, ठीक इसी प्रकार से। और लेंचो साथ में ये भी कहता है कि यदि उनकी मदद नहीं करते हैं ईश्वर, तो उनके परिवार जो है भूख से मर जाएगा, ठीक। देखो बेचारा जा रहा है पोस्ट घर लिख के पोस्ट ऑफिस में देने के लिए, ठीक। तो आगे बढ़े, चलिए। द पोस्ट मास्टर read the letter. He laughed but soon realized that Lencho had firm faith in God. So he decided to help Lencho. He collected 70 pesos at charity. He put 70 pesos in क्या होगा, इन्वेलप होगा, इन एन इन्वेलप, ठीक। तो चैरिटी मतलब दान के रूप में, ठीक। तो पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा, वह हंसा, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि लेंचो को भगवान में अटूट विश्वास था। इसलिए उन्होंने लेंचो की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने 70 पेसोस दान के रूप में एकत्र किए। उसने एक लिफाफे में 70 पेसोस डाल दिए,
ठीक। मतलब जब इन्होंने लेंचो पोस्ट मतलब लेटर लिखा गॉड को, वो पोस्ट ऑफिस में दे के आया, डाक वो जो होता है ना डब्बा बना हुआ उसमें डाल दिया। जब पोस्ट मास्टर के पास उनके लेटर आए तो इनके लेटर्स को पढ़ के पोस्ट मास्टर हंसने लगा, लेकिन तुरंत ही जो है उसको ये भी महसूस हो गया कि लेंचो का जो विश्वास है गॉड पे वो अटूट विश्वास है उसका, और उनको ज़रूरत है, उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए वो एक चैरिटी के रूप में 70 पेसोस को इकट्ठा करता है, ठीक, अपने साथियों से और अपने खुद के सैलरी से इकट्ठा करता है, ठीक। ये जना समझ में आ गया। फोटो देखो, फोटो फोटो से भी आप समझ सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे कलेक्ट किया मनी को, पढ़ा लेटर को, पढ़ रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंचो waited for a reply. Next, went to the post office next week. The postmaster gave the envelope to Lencho. He opened the envelope and counted the money. It was only 70 pesos. Lencho became angry to see 70 pesos. लेंचो ने उत्तर की प्रतीक्षा की। अगले हफ्ते पोस्ट ऑफिस गए। पोस्टमास्टर ने लिफाफा लेंचो को दे दिया। उसने लिफाफा खोला और पैसे गिने। यह केवल 70 पेसोस था। लेंचो 70 पेसोस देखकर क्रोधित हो गया, ठीक। समझ में आया कि अब लेंचो जो है वो अपने लेटर का जो लेटर लिखा था उनका जवाब के लिए वेट करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा। फिर वो अगले हफ्ता पोस्ट ऑफिस जाता है तो पोस्ट मास्टर लेंचो को एक इन्वेलप थमाता है, और जब लेंचो इन्वेलप को खोलता है और पैसा को काउंटिंग करने लगता है तो वो देखता है कि इसमें भाई सिर्फ 70 पेसोस ही है, लेकिन उसने तो गॉड से 100 पेसोस मांगे थे। तो इस चीज़ को देख करके लेंचो बहुत गुस्सा हो जाता है, ठीक। देखो काउंटिंग कर रहा है, फिगर में देखो काउंटिंग कर रहा है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। He thought that the god could not send less money, so he decided to write a letter again for the rest of money, ठीक। उसने सोचा कि भगवान कम पैसे नहीं भेज सकता, इसलिए उसने बाकी पैसों के लिए फिर से एक पत्र लिखने का फैसला किया, ठीक। जैसे कि आप इमोजी में देख रहे फिगर से उसको शक हो गया, क्योंकि उनका जो विश्वास था वो गॉड पे काफ़ी अधिक था, ठीक। उनको ये भी नॉलेज नहीं है कि गॉड पैसा नहीं भेज सकता है, ठीक। गॉड पैसा नहीं भेज सकता है। जबकि पोस्ट मास्टर जो है, पोस्ट एम्प्लॉयज़ जो है उनका मदद करता है, ठीक। अब इनका जो लेंचो है वो जब पैसा को काउंटिंग करता है, देखता है कम है, तो गुस्सा आता और वो सोचता है कि भगवान जो है, क्योंकि उसका जो विश्वास था वो अटूट विश्वास था, ठीक। गॉड पे अटूट विश्वास था, इसलिए इसको जो है पता ही नहीं चला कि गॉड जो है पैसा नहीं भेज सकता है। असल में तो उनका हेल्प किसने किया? पोस्ट मास्टर, ठीक। तो देखिए क्या है, उसके दिमाग में ठनका कि जो है गॉड कम पैसे नहीं भेज सकते, इसलिए जो है वो बाकी पैसों के लिए निश्चय किया कि फिर से वो लेटर लिखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। This time he requested God not to send the rest of the money through the letter because the post office employees were bunch of crooks who might have stolen his money.
बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बदमाशों का समूह। ठीक, समझ में आया? तो देखो, इस बार उसने भगवान से अनुरोध किया कि बाकी पैसे पत्र के माध्यम से ना भेजे, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड थे, जिन्होंने शायद उनके पैसे चुरा लिए थे। ठीक, क्योंकि लेंचो को तो शक है ना कि जो है 70 पेसोस है, वो मांगा था कितना, 100 पेसोस, तो 30 पेसोस कहाँ गया? तो इनके लिए ये जो है फिर से लेटर लिखता है गॉड को, और बाकी के लिए जो है 30 पेसोस के लिए वो फिर से लेटर लिखता है, और इसमें रिक्वेस्ट करता है कि इस बार जो है वो मनी ऑर्डर के थ्रू ना भेजे। ठीक, लेटर के थ्रू ना भेजे पैसे, क्योंकि वो बताते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या है, बदमाशों का समूह है शायद, जिसने जो है शायद उनका पैसा चुरा लिया है। ठीक, लेकिन रियल में क्या था, रियलिटी में क्या था, पोस्ट मास्टर्स और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय उनका मदद किया था। ठीक, इतना समझ गए? आई होप, तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, और आप इस समरी से किसी भी क्वेश्चंस को इस चैप्टर का रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और आपको ये समरी याद रहा तो आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए, फिर मिलते हैं, बाय, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। ठीक, इस बार इस चैप्टर का क्वेश्चंस करा देंगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ठीक, और वैसे आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चंस बन जाएगा आपका। आप इन समरी को एक कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, या फिर आप अपने स्ट्राइक कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से बोलिएगा। ठीक, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।